अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बख्तावर फ्रॉम टेट्रा स्टार। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। 2007 से पहले प्रॉपर्टी की जो फील्ड है इसके बारे में लोगों को इतनी हाव-नो नहीं थी। 2007 से 8 में इस फील्ड को बूम मिला, हाउसिंग सोसाइटी का ट्रेंड आया एंड देन लोगों का रुझान बढ़ा कि इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की जा सके। आज मैं आपको जो टर्म्स बताऊंगी उन टर्म्स को यूज़ करते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो पहले आपको उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन होने चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किस मकसद के लिए करनी है और किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको इसके बारे में कंप्लीट हाव-नो होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट वो अपनी लाइफ ईजिली स्पेंड कर सकें, उनके पास एक रेगुलर इनकम आती रहे। समटाइम्स लोग कोई घर या प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, देन उसको कुछ टाइम के बाद सेल आउट कर देते हैं और वो प्रॉफिट उनके लिए उनकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए यूज़ होता है। या समटाइम वो उस प्रॉपर्टी या घर को रेंट आउट कर देते हैं और उनको रेगुलर इनकम आती है रेंटल की सूरत में। समटाइम्स आप प्लॉट बाय करते हैं एंड देन उस पर घर बनवा के फिर कुछ टाइम के बाद उसे प्रॉफिट के साथ सेल कर देते हैं। इस तरह से भी आप इजीली एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाय प्लॉट्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, समटाइम्स आप रेगुलर बेसिस पर प्लॉट परचेज करते हैं एंड देन उस पर घर बनवा के प्रॉफिट के साथ सेल आउट कर देते हैं। इस तरह से लिए गए प्लॉट्स और उन पर बनाए हुए घर पर आप अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट किस मकसद के लिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करनी है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखिएगा तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें या कोई प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं तो वो किसी ऐसी जगह पर अवेलेबल हो जहाँ से कोई रोड निकलना हो, फ्रंट रोड पर हो, क्योंकि जैसे ही वो जब रोड बनेगा तो आपके प्लॉट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो आपके लिए काफ़ी इन्वेस्ट इन सोसाइटी। अगर आप रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान परचेज़ करना चाह रहे हैं या किसी भी प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लॉट या घर परचेज़ करें और किसी ऐसी सोसाइटी का इंतखाब करें जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हों। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो NOC अप्रूव्ड हो, वहाँ पर सुई गैस पानी बिजली की सहूलत प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पर रोड एंड सड़कें वगैरह पक्की बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट अच्छे से अर्न करके देगी। फाइल ट्रेडिंग, जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो सबसे पहले अपनी फाइल्स लॉन्च करती है। फाइल्स में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते रहते हैं जो कि नेगेटिविटी में भी जा सकता है, लेकिन अगर आपकी होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप उन फाइल्स के थ्रू अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक अच्छा डेवलपर जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च करे तो उसकी फाइल्स परचेज कर लें, वो इन फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा। नेवर इन्वेस्ट इन इंजेक्टेड मार्केट, जब सोसाइटीज़ अंडर डेवलप्ड होती हैं तो वहाँ इन्वेस्टर्स या डीलर्स नॉर्मल या लोकल बायर्स सेलर से फाइल्स उठा लेते हैं उनकी डिमांड या उनका रेट बढ़ाने के लिए। इस तरह से फाइल्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है एंड कुछ टाइम के बाद वो उसे मार्केट में दोबारा से सेल के लिए दे देते हैं। इस तरह की मार्केट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह की फाइल्स माइनस में जा सकती हैं और आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि जैसे उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है वैसे ही प्राइस डिक्रीज़ भी हो जाती है। इस तरह की मार्केट में इन्वेस्ट करने से अपने आप को बचाइएगा। बाय वेयर सिटी इज़ एक्सपेंडिंग, कोशिश कीजिए कि वहाँ पे प्लॉट परचेज़ करें अगर आप उसे एज आ रिटायरमेंट लाइफ के लिए या रेंटल इनकम के लिए परचेज़ करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर सिटी एक्सपेंड हो रहा हो, क्योंकि वहाँ पर आपको ये है कि आने वाले टाइम में उस जगह की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और आप वहाँ से अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बीवेयर ऑफ फेक डेवलपर्स, सबसे पहले आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए कि आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सोसाइटी लीगली तौर पे अप्रूव्ड है भी या नहीं, उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में और उनके पास लैंड अवेलेबल है या नहीं है। इन सब चीज़ों की आपको कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए, देन ही अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पार्क करना चाहिए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हाथों में रहे और इन फ्यूचर में आप वहाँ से अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी।